नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस देश में आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ने जा रही है। जी हां, यही शब्द है बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई कि परसों यानी 24 तारीख को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, यानी कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसकी बैठक पटना में होने जा रही है। कृष्णा अल्लावरू ने बताया है कि बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक रखने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस आजादी की दूसरी लड़ाई बिहार और पूरे देश में लड़ने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत पूरे देश से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य इस बैठक में परसों शामिल होने के लिए पटना आएंगे और इसमें न केवल बिहार से जुड़े मुद्दों पर बात होगी बल्कि देश में जितनी समस्याएं बीजेपी शासन के कारण कायम हुई हैं या बढ़ी हैं उन सब पर कांग्रेस विचार करेगी। आइए जरा सुन लेते हैं कृष्णा अल्लावरू। आप जानते हैं कृष्णा अल्लावरू जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्य प्रभारी यानी बिहार के प्रभारी हैं और चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी पटना में ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी करने जा रही है, उसकी बैठक करने जा रही है, वर्किंग कमेटी की बैठक करने जा रही है। और इसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं कृष्णा अल्लावरू, सुनिए। कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीज फायर कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में, बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार करने वाली है। इन सब तो गहरा विचार करने वाली है। यहां पर बिहार में बिहार की बात तो होगी ही, उसके अलावा बिहार से पूरे देश की बात होगी, भारत की बात होगी। आप जानते हैं कि पहले महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा और फिर तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा ने बीजेपी को विपक्ष का दम दिखा दिया। अब कांग्रेस जब बिहार से भारत की बात करेगी तो उसका असर कितनी दूर तक जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, वैसे खबर है कि 30 तारीख को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी बिहार जा रहे हैं और इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मतलब अगले 1-1.5 महीने अभी बिहार में सियासी गहमा गहमी तेज रहेगी। और इन सब के बीच इधर 24 तारीख को जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटना में बैठक होगी, 24 और 25 तारीख, उसके बाद 26 तारीख से प्रियंका गांधी 10 दिनों की यात्रा निकालने वाली हैं, घर घर डोर टू डोर कैंपेन लेकर जाने वाली हैं। ऐसी खबर भी आ रही है बिहार में ही। वैसे इस समय भी जो खबरें बिहार से आ रही हैं वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। अभी जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता और सरकार के नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के भ्रष्टाचार का जो खुलासा किया है उस पर खुद जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। सीएम नीतीश कुमार से मांग की जा रही है कि अशोक चौधरी से इस्तीफा लिया जाए। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं लेते हैं तो भ्रष्टाचार का साथ देने के आरोपी बनेंगे और अगर इस्तीफा लेते हैं तो फिर पार्टी में टूट पड़ सकती है। वैसे भी अशोक चौधरी की बेटी लोजपा से सांसद हैं और चिराग पासवान के पास नीतीश कुमार को कमजोर करने का यह अच्छा मौका है। नीतीश कुमार ने अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को तो बीजेपी खेमे में जाकर पहले ही बर्बाद कर दिया। अब अगर वो भ्रष्टाचार के मामले में भी सख्त रुख नहीं अपनाते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो फिर जनता क्या उन्हें फिर कुर्सी पर बैठने देगी? ये एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है नीतीश बाबू के सामने। और कुर्सी का यही सवाल मोदी जी के लिए भी है। दोस्तों, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस, देश को अच्छे दिनों का ख्वाब, बुलेट ट्रेन की रफ्तार वाला विकास, न जाने कितने ऐसे वादे मोदी ने जनता से किए थे। और हालत अब यह है कि जिस जीएसटी को 2017 में लागू किया गया उसकी खामियों को अच्छाई बताकर अब प्रचारित किया गया। अब उसी जीएसटी को फिर से नई पैकिंग के साथ जनता के बीच मोदी ले आए हैं और देश से कह रहे हैं कि बचत उत्सव मना लो। मोदी इस बचत उत्सव के प्रचार में अब तक
अब ये तक दिखा रहे हैं कि कितने अखबारों ने फ्रंट पेज पर बचत उत्सव की खबर प्रकाशित की। ये देखिए, नरेंद्र मोदी ने खुद आज इसको ट्वीट किया है तमाम अखबारों की कतरनों के साथ। और फ्रॉम मार्केट्स टू हाउस होल्ड्स, बाजार से लेकर घरों तक जीएसटी बचत उत्सव की बात यहां पर कर रहे हैं और चारों तरफ जीएसटी बचत उत्सव की बात हो रही है। और यही बात यहां पर अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, यानी फ्रंट पेज पर बचत उत्सव की खबर प्रकाशित हुई है और इसे वो दिखा रहे हैं। सवाल यह है, नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि अरे जनाब, मीडिया तो आपका गुलाम बन चुका है, वो तो तोते की तरह आपकी बात को ही दोहराएगा ना। आपको तो यह बताना चाहिए कि पहले जीएसटी के कारण जो महंगाई लोगों को सहनी पड़ी, जिनके कारोबार का नुकसान हुआ, उनसे आप कब माफी मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे भी या कि नहीं? वैसे मोदी जी का इतिहास तो यही बताता है कि वो माफी नहीं मांगने वाले। और अगर माफी नहीं मांगने वाले और बचत उत्सव की बात कर रहे हैं, तो अभी तक जो लॉस हुआ, वो जो आप उत्सव मना रहे थे, कितनों को नोटिसेस दिए गए, कितनों को जेल में डाला गया, कितनों के साथ में ज्यादतियां हुई, सब कुछ इनकम टैक्स की तरफ, जीएसटी की तरफ से किया गया। सरकार ने क्या कुछ किया? और इतना ही नहीं, ये सब तो छोड़ दीजिए व्यापारियों की बात, आम जनता की जेब में कितने डाके डाले गए, कितनी महंगी चीजें आप पहुंचवाए लोगों के घरों तक, दूध से लेकर ब्रेड तक, हर चीज पर जीएसटी। और अब आप 7 साल बाद, वो भी राहुल गांधी जो लगातार कह रहे थे, उनकी बात अब यही कहेंगे हम कि आपने उनकी बात मान ली। लेकिन एक बात मानने में, जब यहां देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया, मानने में आपने 7 साल लगा दिए, 8 साल लगा दिए। आखिर किस बचत उत्सव की आप बात कर रहे हैं? और इन सब के बीच जब कांग्रेस कहती है कि बिहार से हम आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ने जा रहे हैं, और इन्हीं के बीच एनडीए की जो सरकार है उसमें भ्रष्टाचार के इतने बोलबाले हैं, क्या इस पर न्यूज पॉइंट नहीं बनता है? बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं सवालों के साथ। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं और बहुत सारी बातें और जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, बचत उत्सव से लेकर उधर 200 करोड़ का घोटाला बिहार, और इन सब के बीच कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक, शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में होने जा